आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका इबेक्स कैश स्टूडियो में और आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। और आज बातचीत होगी दिल्ली के पोल्यूशन पे, स्मॉग पे। जो लोग दिल्ली में है उसको बहुत खराब तरीके से मैं कहूँगा कि एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। दिवाली के थोड़ा पहले से लेके अब तक स्थिति काफ़ी ख़राब है। एयर क्वालिटी इतनी ख़राब है कि सांस लेना मुश्किल होता है वहाँ के लोगों के लिए। कोर्ट में मामला गया है और इतनी तल्ख टिप्पणियाँ, इतने सख्त ऑब्जर्वेशंस कोर्ट की तरफ से आए हैं कि उनको आप सुनेंगे तो आपको लगेगा वाकई दिल्ली एक गैस चैम्बर में तब्दील होती जा रही है। यहाँ तक विचार किया जा रहा है कि क्या कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया जाए क्या दिल्ली में स्मॉग से बचने के लिए, पोल्यूशन से बचने के लिए। NCR क्षेत्र के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। एक हफ्ते तक ऑनलाइन क्लासेस घर से करिए आप। दफ्तरों को बंद किया गया है और NCR यानी झज्जर, फरीदाबाद, गुड़गांव वहाँ के भी सरकारी दफ्तरों को बंद कर दिया गया है। इसलिए क्योंकि इतना पोल्यूशन है कि आपका सांस लेना मुश्किल है, आपकी जान को जोखिम हो सकता है। मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड में इस एयर पोल्यूशन की वजह से मर जाते हैं, लेकिन विज्ञान, मेडिकल साइंस में ये नहीं लिखा जाता कि ये एयर पोल्यूशन की वजह से मरे। अलग अलग कारणों से लिखे जाते हैं, इसलिए हमको उसकी भयावहता, उसकी सीरियसनेस पता नहीं चल पाती है। हमें उसकी सीरियसनेस पता चलती है दिवाली के आसपास, जब पटाखों के बैन के मामले कोर्ट में जाते हैं, तब हमको पता लगता है कि दरअसल कहानी क्या है और इतनी बुरी स्थिति कैसे होती जा रही है। तो दिल्ली का जो ये तस्वीर है, जो स्थिति पूरी बनी है, जिसमें पराली का भी एक नाम अक्सर आप सुनते होंगे। पराली मतलब जो अनाज निकलने के बाद जो उसका बत्ता, हमारे यूपी में उसको कुछ लोग पैरा कहते हैं, कुछ लोग अलग अलग नामों से भी कहते हैं। उसको जला दिया जाता है खेत में, उससे जो धुआं उड़ता है उससे भी पोल्यूशन होता है। तो क्या पराली विलेन है या दिवाली के पटाखे विलेन है, या जो असंख्य गाड़ियां चल रही हैं दिल्ली में सड़कों पे, तीनों मेट्रो से ज़्यादा गाड़ियां चल रही, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं? फैक्ट्रियां जिम्मेदार हैं या धूल जिम्मेदार है, कंस्ट्रक्शन जिम्मेदार है? क्या जिम्मेदार है? क्यों हम सिर्फ दिवाली के आसपास आकर के इस महीने में इस बात की चिंता करते हैं? मैंने कई बार अपनी शोज़ में मजाक के तौर पे बात कहा था कि साल में एक शो मैं करता हूँ, इस पे सालाना उत्सव है हमारे लिए। पोल्यूशन पे एक शो करते हैं ईयर में, एक ईयर एंडर शोज़ बनाते हैं, जो जर्नलिस्ट होंगे जानते होंगे। वैसे ही हमारे लिए एक ईयरली शो होता है। आज को समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या ढूंढा जा रहा है। क्या लॉकडाउन सोल्यूशन है क्या? क्योंकि ये एक बड़े जोर शोर से बात कही जा रही है, चलिए लॉकडाउन लगा देते हैं। एफिडेविट दे दिया दिल्ली सरकार ने कि लॉकडाउन लगा देते हैं तो शायद बात बन जाए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं, मैं उनसे आपका परिचय करा दूं। सिद्धार्थ सिंह हमारे साथ हैं। द ग्रेट स्मॉग ऑफ इंडिया नाम की एक बहुत ही अच्छी किताब इन्होंने लिखी है। बाई चांस मुझे पढ़ने का थोड़ा सा मौका मिला, पूरी नहीं पढ़ पाया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब लिखी गई है कि ये होता क्यों है, इसको कैसे समझा जाए, इसको दूर कैसे किया जाए। एनर्जी एक्सपर्ट है सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है सिद्धार्थ जी आपका। इसके साथ ही हमारे साथ भवरीन खंडारी भी हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, बहुत काम करती है पर्यावरण के लिए, इनसे भी समझेंगे। भवरीन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ दो राजनीतिक व्यक्ति हमारे साथ हैं, नवीन कुमार जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और अनिल भारद्वाज कांग्रेस की तरफ से हैं, और दीपक पांडे एनालिस्ट हैं, उनसे भी बातचीत होगी कि ये पूरी तस्वीर जो बनी है दिल्ली में, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, सॉल्यूशन कौन है, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या हमें प्रॉब्लम वाकई पता है या हम केवल सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा राजनीतिक चर्चा एक बार कर ले सिद्धार्थ जी, फिर आप लोगों के पास आते हैं। बताइए नवीन कुमार जी, दिल्ली की दुर्दशा कब ठीक होगी? धन्यवाद नीरज भाई, बहुत समय बाद आपसे बात हो रही है और वो भी ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है जिससे हम और दिल्ली के साथ साथ हर व्यक्ति उससे दुखी। 2 करोड़ की आबादी है, लेकिन लगता है 100 करोड़ के लोग इससे परेशान हैं, और विशेषकर दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली में सबका आना और जाना लगा रहता है। दिल्ली में हर साल आप कहते हो कि सालाना एक शो करते हो, और पूरे साल दिल्ली के जितने पर्यावरणविद हैं या फिर जो अपोजिशन में है, हम तो अपोजिशन में हैं दिल्ली में, या फिर कांग्रेस भी है, वो भी कुछ करती होगी, लेकिन लगातार दिल्ली की सरकार को कहते रहते हैं कि भाई इस पे ये स्टेप ले लीजिए, ये स्टेप मेजर ले लीजिए, वो कोई करने को तैयार नहीं। दिल्ली की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी है। हर साल चर्चा करते हैं, पिछली बार से पिछले वर्ष जो बसें थी, इस वर्ष 1600 बसें और कम हो गई, 2200 बसें टोटल दिल्ली के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बची। दिल्ली की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर नहीं होने के कारण लोग अपना 2 व्हीलर, अपना 4 व्हीलर लेकर के बाहर निकलते हैं। महंगा पेट्रोल डीजल भी डलाते हैं, लेकिन उसके बाद भी मजबूरी में जाना होता है, और जाने के बाद उससे पोल्यूशन फैलता है, इसमें कोई शक नहीं है।
दिल्ली के अंदर 1 रुपए की पराली नहीं खरीदी जाती। लगातार पोल्यूशन के कारण दिल्ली के किसान, बहुत सारी वीडियो कल भी दी हैं लोगों ने, हमने भी डाली है, जिसके अंदर कि दिल्ली का किसान पराली जला रहा है और दिल्ली की सरकार उस पर कोई भी स्टेप लेने को तैयार नहीं है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन बहुत बुरी कंडीशन में है। हालांकि दिल्ली की इंडस्ट्रियों का गला वैसे ही दिल्ली की सरकार ने घोट दिया है, बहुत सारी इंडस्ट्रियां बंद होकर के जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है। पॉल्यूशन सेस के नाम पर 1400 करोड़ से ज्यादा का पैसा दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के लोगों से टैक्स के रूप में वसूला है। एक नया पैसा उसके ऊपर खर्च नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने वाटर पोल्यूशन के नाम पर करीब 2500 करोड़ से ज्यादा पैसा एक वर्ष में दिया है और वो एक नया पैसा भी ना जाने कहां खर्च किया विज्ञापन जीवी ने, किसी को नहीं पता। लेकिन दिल्ली के अंदर कोई भी पॉल्यूशन से निपटने के लिए स्टेप नहीं लिए गए। एंटी स्मोक टावर के नाम पर, इस नवीन कुमार जी, नाम पर 69 है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला नीरज भाई, केवल 69 स्प्रिंगल से आप कैसे पूरी दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन हटा सकते हो? पानी का छिड़काव पेड़ों पर कैसे कर सकते हो? ये सुझाव जो आपने सुझाव दिए हैं, बहुत सारे विपक्ष सुझाव देता रहता है, ये सुझाव आप हरियाणा सरकार को भी देते हैं क्या? आपने सही कहा, मैं इसका भी बता देता हूं। हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से पराली हरियाणा की सरकार ने खरीदी है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने पराली खरीदी, मुझे बताइए कि पराली दिल्ली की सरकार ने कितने पैसे की खरीदी? मुझे मालूम नहीं, पंजाब का डाटा मेरे पास नहीं है कि कितना उसने खरीदा कितना नहीं खरीदा, लेकिन हरियाणा सबसे ज्यादा पराली खरीदी है। उत्तर प्रदेश में पराली खरीदी गई है और पराली ताकि किसान ना जलाए और उस पराली से दूसरे जगह उसका उपयोग किया जा सके, इस काम के लिए हरियाणा की राज्य सरकारों ने पराली खरीद रही है। और उसको बायोटेक जो केंद्र सरकार ने एक बनाया, उसको छिड़काव उससे फायदा क्या हुआ कर रही है, लेकिन उसका फायदा ये कि हरियाणा में पराली पहले से कम जली है। AQI लेवल पोल्यूशन तो उससे ज्यादा हो गया ना पिछले साल से। पराली जली है नहीं जली, इससे फायदा क्या हुआ? नहीं नीरज भाई, AQI लेवल हरियाणा और पंजाब में दिल्ली से कम है, दिल्ली का ज्यादा है। आप दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, डस्ट पोल्यूशन को क्यों नहीं रोक रहे हो भाई? आपने 4 साल पहले कहे थे दिल्ली के अंदर थर्मल पावर, कोई भी पावर स्टेशन नहीं बचेगा, कोई नहीं रहा, फिर पोल्यूशन किस बात का है? इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है ना। आप सड़कें बनाने का डस्ट का पोल्यूशन है, उसको रोकने के लिए क्या किया? पेड़ों पर छिड़काव करने के लिए दिल्ली की सरकार ने कौन से स्टेप लिए? मुझे 5 स्टेप ऐसे बताइए जो दिल्ली की जनता के लिए बेहतर हो। 2 करोड़ की आबादी है, 22 करोड़ के राज्य से आप तो तुलना करते हैं उत्तर प्रदेश के राज्य से। आप दिल्ली के अंदर सबसे अधिक टैक्स वसूल रहे हैं। दिल्ली के अंदर आप पेट्रोल डीजल पर रेट कम नहीं करने के बाद नवीन जी पिछले 5-6 सालों से 7 सालों से हम बता ना, साल में एक बार शो करते हैं तो आप लोग